अपरा एकादशी कब है? ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी अपरा एकादशी कब है? एकादशी पूजा का जो है तो शुभ मुहूर्त क्या है? व्रत के पारण का सही समय क्या है? और अपरा एकादशी पर बन रहे हैं ऐसे 3 शुभ योग। तो फ्रेंड्स, आइए, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव भक्ति पर। आज आपको इस वीडियो में अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की पूरी जानकारी, व्रत पूजा और पारण से लेकर के पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बनी रहिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के रूप में मनाया जाएगा। अपरा एकादशी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से विष्णु भगवान का चिंतन मनन करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आइए जानते हैं एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और पारण का सही समय। तो पंचांग के अनुसार 23 मई 2025 को 1:12 दिन से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी। 23 मई के दिन रात 10:29 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 23 मई के दिन अपरा एकादशी मनाई जाएगी। 24 मई को व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:26 से लेकर के 8:11 सुबह तक है। तो 5:30 बजे से 8:11 तक इसके पारण का 24 तारीख को समय रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का जो समय है वो 7:20 तक रहेगा। तो हमने एकादशी कब है और एकादशी के पारण का जो समय है वो जाना। और अब हम जानेंगे कि एकादशी व्रत की जो पूजा विधि है। तो सुबह स्नान आदि करके आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके फ्री हो जाइए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई कर लें। जहाँ पर आप भगवान विराजमान हैं, यहाँ पर आप डेली पूजा करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा है, फोटो है, तो आप जल अभिषेक करें। या फिर अगर आपके पास बाल गोपाल हैं, क्योंकि बाल गोपाल श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है, तो कृष्ण भगवान बाल गोपाल की भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रभु को पंचामृत सहित और गंगा जल से स्नान कराएं। अब प्रभु को अच्छे से सूखे वस्त्र से पोंछ करके आप उनके सिंहासन में, जहाँ भी आप विराजमान करते हैं, वहाँ पर बैठा दें। अब प्रभु को पीला चंदन, पीले पुष्प अर्पित करें। मंदिर में घी का दिया प्रज्वलित करें। धूप दीप से भगवान की पूजा करें। और आज के दिन चावल भगवान को नहीं चढ़ाए जाते। आज के दिन चावल निषेध होता है, न ही चावल बनाया जाता है और न ही चावल को भगवान पर चढ़ाया जाता है। संभव हो तो व्रत रखें। व्रत लेने का सुबह पूजा में व्रत का संकल्प करें, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं करते तब तक वो व्रत नहीं माना जाता है। तो व्रत का सुबह ही, जब जितने समय भी आप पूजा करें, व्रत का संकल्प करें। एक हाथ में जल, संकल्प लेने की जो विधि है वो आप हाथ में थोड़ा सा जल, थोड़े से फूल लेकर के भगवान के सामने प्रार्थना करें कि मैं संकल्प लेती हूँ, आज का मैं एकादशी का व्रत पूरी अपनी श्रद्धा भक्ति से करूँगी। और अगर प्रभु आपसे मेरे द्वारा कुछ भूल चूक होती है तो उसे माफ़ करिएगा। तो इस तरह से हमारे किए गए संकल्प से अगर कोई हमसे जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसको भगवान माफ़ कर देते हैं। तो व्रत का संकल्प लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। अपरा एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करें। सभी एकादशियों की अलग अलग कथाएं होती हैं, तो पूजा करने के बाद कथा अवश्य करें। और भगवान को भोग प्रसाद में आप फल का प्रसाद या फिर मिठाई, पेड़े या फिर खीर का प्रसाद आप लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि वह चावल की खीर ना हो।
पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रभु को तुलसी सहित भोग अवश्य लगाएं। तुलसी में भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि भगवान मुझसे जो पूजा पाठ में जो भी गलतियां हुई हैं उनको आप माफ़ कर दीजिए। तो क्षमा प्रार्थना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि पूरा दिन का आपका व्रत जो है आपके द्वारा किया अच्छे से संपूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न बाधाएं ना आएँ। तो इस तरह से भगवान की दिन में पूजा करें और दिन में हो सके तो आप फलाहार कर सकते हैं और शाम को आप जिस तरह से भी व्रत रखते हैं उस तरह से आप अपना व्रत रखिए। एक बार फलाहार करते हैं तो एक बार ले लीजिए, 2 बार फलाहार करते हैं तो 2 बार ले लीजिए। आप अपना व्रत पूरा करें और फिर उसके दूसरे दिन द्वादशी को कुछ दान करके ही पारण करना चाहिए। तो जब आप अपना पारण कर रहे हैं उससे पहले थोड़ा सा कुछ भी दान, अन्न का दान, या फिर चावल का दान आप कर दें। और द्वादशी के दिन चावल खाना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। एकादशी को चावल नहीं खाते हैं और द्वादशी को चावल खाना ज़रूरी होता है, तो आप चावल अवश्य बनाएं और फिर ग्रहण करें। तो इस तरह से एकादशी का और शाम के समय तुलसी में दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान की शाम को समय भी संध्या आरती अवश्य करें। तो इस तरह से एकादशी का व्रत संपूर्ण किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी और कथाओं के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।